हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आप ये जो बोर्ड देख रहे हो, ये जो अच्छी सी फोटो है इस वक्त ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स, तो पता तो है ही है ये फोटो कहाँ की है। एम्स दिल्ली की है, यानी वो मेडिकल कॉलेज जिसका सपना हर एक नीट एस्पिरेंट देखता है। और आपने भी जो है वो ये सोचा ही होगा कि यार हमें जो है वो एम्स में जाना है। लेकिन एम्स में जाने के लिए आपका नीट का स्कोर क्या होना चाहिए, कितना लास्ट स्कोर पर जो कौन सा एम्स मिलेगा। तो भाई इन्हीं सारे सवालों का जवाब जो है ना आपको इस वीडियो में मिलेगा। कि अगर आप जो है वो एम्स दिल्ली का सपना देख रहे हो, एम्स जोधपुर का सपना देख रहे हो, एम्स रायपुर का सपना देख रहे हो, एम्स जम्मू का सपना देख रहे हो, एम्स का सपना देख रहे हो, तो कौन सी कैटेगरी में कितनी एक्सपेक्टेशन जो है वो आपको रखनी चाहिए कि कम से कम आपका स्कोर जो है वो इतना रहेगा, तब जाके आपको ये कॉलेज मिलेगा। तो देखना जरा, आज की वीडियो में हम यही एनालिसिस करेंगे कि पिछले 4 साल में 2020, 21, 22 और 23, तो इन 4 सालों में लास्ट कितने नंबर पर एम्स अलॉट हुआ था, हमें यह देखना है। और इसी के बेसिस पर हमें जो है वो आगे इस साल की स्ट्रेटेजी बनानी है। देखना, अभी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, हमारे पास 4 महीने बाकी है। हमने अब तक बहुत सारी मेहनत करी है और इन 4 महीनों में अब हमें अपने आप को पॉलिश करना है, और पॉलिश भी इस तरीके से करना है ताकि जो वो हमें अपना ड्रीम कॉलेज मिले। अब एम्स में बात करें तो एम्स सबसे बेस्ट जो मेडिकल कॉलेज है वो आपको पता है एम्स दिल्ली है। एम्स दिल्ली से बेटर कोई नहीं है, क्योंकि एम्स जो है वो एम्स दिल्ली अपने एक डॉक्टर को बनाने के पीछे लगभग 3 से 4 करोड़ रुपया खर्चा करता है। और वहीं पर एक अगर हम ऑर्डिनरी मेडिकल कॉलेज देखें तो वो 1 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा करते हो। तो आप खुद सोचो कि वहां पर किस तरीके का एनवायरनमेंट होगा, कैसे वहां पर संसाधन होंगे, है ना। तो आप ये मानो कि अगर आपको ये कॉलेज चाहिए तो अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आगे की योजना क्या होनी चाहिए, है ना। कि अगर आपको एम्स दिल्ली चाहिए तो हमें यह तो पता होना चाहिए ना कि एम्स दिल्ली लास्ट कितने नंबर तक मिल सकता है। कि इससे कम नंबर आए आपके नीट में तो जो है वो फिर गड़बड़ है, फिर एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा आपको। तो बस इन्हीं सारे सवालों के जवाब जो है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, फिर आगे की बात धीरे धीरे जो है हम करेंगे। तो देखो जरा कि ये सबसे पहले आप देखना कि हमारे पास ये है भैया नीट 2020 एम्स का कट ऑफ। ध्यान से देखो कि नीट 2020 एम्स दिल्ली, है ना, जनरल कैटेगरी में कितना 705 के लास्ट 705 नंबर जिसके थे उसको जनरल कैटेगरी में एम्स दिल्ली अलॉट हुआ था। ठीक है। फिर देखो ईडब्ल्यूएस में जो कितना 695, ईडब्ल्यूएस ओबीसी ऑलमोस्ट सिमिलर से की है, और जो है ओबीसी में 691 और एससी के कैंडिडेट को 675 और एसटी, ये कैटेगरी वाले बच्चों को जो है विशेष बेनिफिट हर जगह ही मिलता है। तो एसटी वाले को 660 नंबर पे दिल्ली एम्स अलॉट हो गया था 2020 में। ठीक है। फिर देखो कि ऐसे ही एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, जोधपुर, ऋषिकेश, रायपुर, पटना, जम्मू लास्ट जो 628 पर। कहने का मतलब 2020 में जिसके 628 से कम नंबर थे ना नीट में, उसको एम्स नहीं मिला। फिर वो आप जो है वो दूसरी बाकी कॉलेजेस की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं, लेकिन एम्स जो है उसको नहीं मिला। ठीक, ये तो था 2020 का। 2020 का जो पेपर था कोविड टाइम, ठीक है, जो चल रहा था, है ना, पेपर जो है वो ठीक ठाक आया था, ना तो ज्यादा टफ ना ज्यादा मुश्किल, मतलब ना तो ज्यादा मुश्किल ना ज्यादा इजी पेपर था, है ना। अगर हम कहे तो पेपर का जो लेवल है वो इजी की तरफ ज्यादा था। हाँ, इतना इजी भी नहीं था लेकिन इजी की तरफ था। ठीक है। तो ये तो है अपने पास 2020 का डेटा, लेकिन भाई आपको ये स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा इसको। ठीक है। फिर आप देखो अगला है 2021। अब 2021 में देखना क्या है, एम्स दिल्ली मिला 706, लगभग उतना ही 705 706 के आसपास। ठीक है। आप देखना, ये बहुत ही अच्छा जो है वो एक एनालिसिस है ताकि इस साल आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सको। कि मैं हमेशा बोलता हूं कि यार एक क्वेश्चन अगर गड़बड़ हो गया ना, हमारी लड़ाई एक एक क्वेश्चन की है, एक क्वेश्चन गड़बड़ होते ही आपको वो एम्स दिल्ली से जो है वो पता नहीं कहां पर भेज देगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा। तो 600, 706, फिर ईडब्ल्यूएस वही 695, ओबीसी 695, 4 नंबर बढ़ गया, है ना, और एससी 680 और ये 645। ठीक। फिर लास्ट एम्स देखते हैं, चलो लास्ट वाला जो है 645 नंबर बढ़ गए थोड़े से। क्यों बढ़ गए? पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा सा क्या था, अलग आ गया था 2021 में। ठीक है। 2021 में जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ा। ठीक है। और कंपटीशन भी बढ़ा, क्योंकि जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गए, बढ़ गए। आप देखो पहले नीट में कहां पर जो है वो 15-16 लाख बच्चे बैठते थे, फिर धीरे धीरे जो वो रेशियो लगातार बढ़ रहा है। इस बार ऑलमोस्ट जो है 22-23 लाख स्टूडेंट जो है वो नीट में बैठने वाले हैं। ठीक है ना। तो लगातार जो है पेपर का लेवल भी बढ़ रहा है,
लेकिन कट ऑफ नहीं चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि भैया जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये है अपने पास 2021 का डेटा। ठीक है, आप एक चीज गौर करना, एम्स दिल्ली वाले जो है डेटा पर आप गौर करना। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 2022। देखो जी, वापस से एम्स दिल्ली कितने पर मिला? एम्स दिल्ली 705। जनरल कैटेगरी की, हम जनरल पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एम्स दिल्ली मिला 705। ईडब्ल्यूएस ओबीसी ऑलमोस्ट सेम है, देखो जरा 695, 691, और एससी एसटी वही 680, 660। एम्स दिल्ली का जो डेटा है वो ऑलमोस्ट सब में क्या है, कांस्टेंट साख है। ठीक है, हाँ बाकी जो है वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है। जैसे यहां पर पहले में 2020 में यहां पर था कितना, 628, तो ऑलमोस्ट जो है 10-11 नंबर का डिफरेंस आ गया है। वही कि भाई 2022 में जो है वो पहली बार आप देखो बायो का जो पेपर आया था, स्टेटमेंट बेस्ड पेपर था पूरा, है ना, और कुछ नया एक्सपेरिमेंट नीट ने किया था। एआर वाले क्वेश्चन अचानक से डाल दिए थे 2022 में, है ना, लेकिन फिर भी कट ऑफ जो है वही, ओवरऑल पेपर की कट ऑफ देखे तो 610 के आसपास कट ऑफ थी। कट ऑफ चेंज नहीं हुई, क्या कारण था? वही, बच्चे बढ़ गए। ठीक है, तो कट ऑफ चेंज नहीं हुई, पेपर की हार्डनेस जो वो थोड़ी सी क्या हो गई, बढ़ गई। और 2023 की तरफ अगर हम आए तो 2023 में देखना, ये 2023 का डेटा है ना, ये जनरल है। तो जनरल रैंक देखो कितना, 710। कहने का मतलब ये है कि पूरे पेपर में लास्ट जिसके 710 नंबर आए थे ना, 710 से नीचे आए, एम्स दिल्ली तो उसको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब आपके पास 2 ही क्वेश्चन गलत करने के ऑप्शन थे 2023 में, कि आपने तीसरा क्वेश्चन गलत किया तो आप एम्स दिल्ली आपका गया। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं हमारी लड़ाई जो है ना, वो एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है। हम जो है वो ज्यादा मिस नहीं कर सकते। 180 क्वेश्चन है ना पेपर में, तो 180 अगर आपको चाहिए एम्स दिल्ली, तो भैया 180 तो मतलब 180 ही चाहिए, समझे। तो दुनिया की सबसे, आप ये बोलो कि वो मेडिकल कॉलेज जो दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स तैयार करती है, अगर वहां तक पहुंचना है ना, तो आपको काम भी तो बेहतरीन करना पड़ेगा ना। सब जो काम करते हैं, बाकी जितने भी बच्चे हैं, आपको पता है 20-22 लाख बच्चे जो है वो कंपटीशन में बैठते हैं, तो 20-22 लाख बच्चे जो काम करते हैं उनसे थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो आपको एम्स दिल्ली मिलेगा। आप देखो डेटा जो है वो थोड़ा सा, 2023 का पेपर भी आसान नहीं था, थोड़ा सा लेवल क्या हुआ और ज्यादा बढ़ा, है ना। और इनमें से केमिस्ट्री का पेपर तो सबसे ज्यादा जो है आपको पता है टफनेस सबसे ज्यादा थी केमिस्ट्री के पेपर की, है ना। लेकिन भाई देखो बच्चे बढ़ गए, और जो है वो एम्स दिल्ली की कट ऑफ जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। यहीं पर ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कट ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर है, ईडब्ल्यूएस की जो है कट ऑफ क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। एससी एसटी की कट ऑफ भी आप देखो जो है थोड़ी थोड़ी क्या हो गई है, बढ़ गई है। यही लास्ट एम्स देखो वही 639, क्या 639 नंबर से अगर आपके कम है, भैया एम्स भूल जाओ आप, है ना। आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज ले लो, आप जो और किसी जो है वो नेशनल गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एम्स भूल जाओ 640 से नीचे, 639 से नीचे। हाँ ये हो सकता है कई बार कि भाई काउंसलर अच्छा हो, आपका काउंसलिंग जो प्रेफरेंस कॉलेज अगर आपने भरी है तो वो इस तरीके से भरी है कि भाई आपको पहले प्रेफरेंस मिल जाए, ये किस्मत की बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये सारे डेटा जो है ना ये एनएम्स की साइट पर मौजूद है, और वहीं से जो है बढ़िया से इनको एनालाइज करके, जो नीट की साइट है जहां पर लास्ट काउंसलिंग जो है वो हुई थी, वहां से लेके अच्छे से एनालाइज करके जो इनको इस तरीके से कैटेगरी वाइज मैंने अरेंज किया है। ठीक है, तो ये है भाई। अब आप सोच लो कि अगर आपको एम्स दिल्ली चाहिए तो आपको कौन सा स्कोर, अच्छा एक चीज 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि यार 2024 में क्या होना चाहिए। अब जैसे कि जो है वो मुझे लग रहा है, जितना मेरा अनुभव है, तो भाई इस साल नीट में लगभग 23-24 लाख बच्चा बैठेगा, ऑलमोस्ट आप मान लो 23 लाख एवरेज, है ना। तो इतना बच्चा बैठेगा, और पेपर की जो टफनेस होगी ना वो पिछली बार जैसी ही होगी ऑलमोस्ट। आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि पेपर जो है पिछली बार से आसान आ जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा ही लग रहा है कि पेपर की टफनेस पिछली बार के जितनी ही होगी, है ना। और मैं जो कट ऑफ आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं ये तभी है कि पेपर ऑलमोस्ट पिछली बार जितना ही टफ आएगा, और इसके अलावा जो है वो पेपर जो हो सकता है थोड़ा सा टफ आए, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो यहां पर जो है वो आप यही मान के चलो एम्स दिल्ली ऑलमोस्ट जो है वो 710 के आसपास ये ही कट ऑफ रहने वाली है एम्स दिल्ली की, है ना। इससे कम होने की संभावना कम है, इससे ज्यादा होने की संभावना, आप इन सब में +-5 कर दो बस, अगर फाइनल बात करें तो +-5 कर दो। आपको किसी भी एम्स में जाना है, जो आपके एम्स का इन 11 कॉलेजेस में से जो टारगेट है आपका, तो इसमें जो वो आप सब में क्या कर दो, +-5 कर दो। अगर एम्स भोपाल चाहिए +-5, कहने का मतलब अभी जो आपके टेस्ट चल रहे हैं, जो भी कोचिंग में आप हैं, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो,
जो भी आपके टेस्ट चल रहे हैं, माइनर चल रहे हैं, उनका स्कोर जो है ना इसके आसपास रहना चाहिए। क्योंकि एक चीज मैं बता देता हूं, आपकी डीटीएस का जो स्कोर होगा ना, अब लास्ट में देखो जनवरी चली जाएगी, फरवरी चली जाएगी, मार्च में आते आते आप सबके डीटीएस स्टार्ट हो जाएंगे अलग अलग तरीके से, है ना। तो आपके डीटीएस का जो स्कोर का एवरेज होगा, लगभग उतने ही नंबर आपके नीट में आने वाले हैं। और अगर आप रिपीटर हो तो ये चीज आप एनालाइज करके भी देख सकते हो। तो जो भी आपका एवरेज होगा, अगर वो एवरेज इसके आसपास नहीं है तो आप इंप्रूव करो, आप और मेहनत करो, और जोर लगाओ थोड़ा सा, और अपने स्कोर को जो है ना अपने टारगेट मेडिकल कॉलेज के आसपास लेके आओ, है ना। मैं यहाँ पर जो है वो और भी कई मेडिकल कॉलेज के बारे में वीडियो बना सकता था, मौलाना आज़ाद के बारे में बना सकता, उसका डेटा भी है मेरे पास, एसएमएस जयपुर का भी जो है वो मैं बना सकता था। लेकिन भाई देखो वही बात है कि एम्स से बेटर कोई नहीं है। और मेरा तो सपना है कि भाई अपनी जो है वो एक कोई बच्चा आए और वो 720 में से 720 लेके आए, ठीक है। वो बोलते हैं तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। तो आज आएगा, नहीं तो कल आएगा, नहीं तो परसों आएगा, कभी तो आएगा, कोई तो एक ऐसा आएगा, है ना। ऑफलाइन क्लास से नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी ऑनलाइन क्लास से आएगा, है ना। कोई तो ऐसा आएगा 720 लेके आए और एम्स दिल्ली में जो है वो उसको बढ़िया ठाट बाट से एम्स दिल्ली छोड़ के आएंगे, ठीक है। तो भाई ये था, इसकी पीडीएफ मैं जो है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर शेयर कर दूंगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर लें। और इसके अलावा जो है खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें, इसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट करें। अगर आपके नंबर अभी टेस्ट में माइनर में इसके आसपास नहीं आ रहे हैं, आपका जो टारगेट है इनमें से कोई एक मेडिकल कॉलेज है, तो प्लीज खूब मेहनत करें, और मेहनत करें, और बढ़िया करें, ठीक है। तो यहां से मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।